नमस्कार, आप देख रहे हैं नवारा टाइम्स। नवारा टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव। दरअसल आज आपको एक इम्पॉर्टेंट खबर के साथ आपके साथ आया हूं। केशव ऑन ग्राउंड की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीतिक फिजाओं में एक सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार कोई सेफ एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं? क्या वो अपनी ब्रांडिंग में जुटे हुए हैं जिस तरीके से, और अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करवा रहे हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई G20 के बैठक के दौरान, रात्रि भोज के दौरान, उसके बाद नीतीश कुमार का ये बदला हुआ रवैया सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने यह साफ तौर पर अपनी तरफ से कह दिया था कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं और इस तरह की चर्चा भी बेकार है। लेकिन ललन सिंह नालंदा के हरनौत में एक बड़े मंच से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री होने के तमाम गुण मौजूद हैं, क्योंकि वो सांसद रहे, मंत्री रहे, कई विभागों को संभाला और 18 साल तक बिहार पर शासन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी उनकी जो है, और भी नेताओं ने पुष्टि करने की कोशिश की। मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के नए मंच इंडिया गठबंधन में अपनी मौजूदगी और अपनी स्थिति से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार ने लगभग 2 दर्जन दलों को एक मंच पर एक साथ बैठाने की कोशिश की, और ख़ास बात ये रही कि धुर विरोधी दलों को उन्होंने ऐसी घुट्टी पिलाई कि वो इंडिया गठबंधन के मंच पर एक साथ शामिल होने को, बैठने को तैयार हुए। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि वाकई वो यानी नीतीश कुमार क्या संयोजक बनाए जाने के हकदार नहीं थे? ऐसे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये सारी चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, जिसका नतीजा है कि अब वो खुद ही प्रधानमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवार हैं वो घोषित करने की रणनीति में लग गए हैं। दरअसल इस काम को करने के लिए उन्होंने अपने तमाम पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को लगाया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार ने इसके लिए अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ही सबसे पहले आगे बढ़ाया। पटना, बेंगलुरु, मुंबई में बैठक हुई। बैठक के बाद नीतीश कुमार गठबंधन में उन्हें कोई विशेष जगह नहीं दी गई, न कोई अधिकार दिए गए, जबकि इस पूरे गठबंधन को तैयार करने को लेकर, मोर्चेबंदी को लेकर नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार संभवतः जो इंडिया गठबंधन है उससे कुछ नाराज चल रहे हैं, लिहाजा हो सकता है कि नीतीश कुमार इससे अलग होने का भी कोई मन बना रहे हों। लेकिन ये फिलहाल कयास हैं, लेकिन उन्होंने खुद को अपनी तरफ से ही जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है वो बनाने का या अपनी तरफ से प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बात बताऊं कि जो काम राहुल गांधी को करना चाहिए था, दरअसल वो काम नीतीश कुमार ने किया। बताते चलें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, बड़े पैमाने पर पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया, भारत जोड़ो यात्रा चली, लेकिन राहुल गांधी को वो करना चाहिए था जो नीतीश कुमार ने किया। दरअसल उन्हें तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर बिठाना चाहिए था, लेकिन ये काम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते नजर आते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की दावेदारी यकीनी तौर पर बनती ही है। विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने, खड़ा करने का काम रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। जनता को जोड़ने के बाद नेताओं को, दलों को जोड़ने का काम राहुल गांधी को करना चाहिए था, जो कि पीएम पद के मजबूत दावेदार फिलहाल अभी तक हैं, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लिहाजा उसकी दावेदारी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये काम नीतीश कुमार ने किया। बावजूद नीतीश कुमार को गठबंधन के भीतर कोई विशेष सम्मान मिलता अब तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार नीतीश कुमार से ज़्यादा सम्मान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को मिलता नजर आया है। वो सोनिया गांधी के करीब नजर आए। ऐसे में नीतीश कुमार को अपने ही बनाए किले में छोटी सी जगह उनके लिए सीमित कर दी गई है। फिलहाल उनके पास कोई गठबंधन में कोई कहें कि गठबंधन में
जो उन्होंने तैयार किया इंडिया गठबंधन, उसमें उन्हें कोई जगह भी नहीं दी गई, उन्हें कोई दायित्व भी नहीं सौंपा गया है। तो ऐसे में लाजमी सी बात है कि नीतीश कुमार अपने लिए कहीं ना कहीं अपने कद को बचाने के लिए, अपनी छवि को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। विपक्षी दलों को जो जोड़ने के दौरान सीएम नीतीश कुमार का कद विपक्ष में नए सिपे सालार के रूप में माना जा रहा था, वो भी फिलहाल नहीं बन पाया है, क्योंकि उन्हें कोई पद नहीं दिया गया। इस काम को असंभव माना जा रहा था कि विपक्षी दलों को एक मंच पर एक जगह बिठा पाया जाएगा। यह दुर्गम काज था एक तरीके से, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको करके दिखाया। स्थिति ये थी कि उस वक्त राहुल गांधी के ऊपर, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कौन सी स्थिति थी जिस दौरान नीतीश कुमार ने पूरे महागठबंधन को एक अलग इंडिया गठबंधन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उनके ऊपर मोदी सरनेम को लेकर केस चल रहा था, उसमें उन्हें सजा दी गई थी, उनकी सदस्यता जा चुकी थी। लेकिन कोर्ट की तरफ से जब उन्हें रियायत दी गई तो नीतीश कुमार का सारा खेल जो था वो बिगड़ता हुआ नजर आया। नीतीश कुमार ये मान के चल रहे थे कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से ही कहीं ना कहीं पीएम का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, क्योंकि उनकी पूरी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। लेकिन अभी जो 14 लोगों की संयोजक की लिस्ट आई है, उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो लिस्ट आई है, माफ़ कीजिएगा, उसमें भी उनका नाम नहीं रहा। 3 बैठक हो चुके हैं। नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में क्या होगी यह भी तय नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार की नाराज़गी जो है फिलहाल ये जायज़ नज़र आती है। माना जा रहा है कि इस नाराज़गी की वजह से ही नीतीश कुमार जो है खुद को पीएम कैंडिडेट के रूप में अपनी तरफ से ब्रांडिंग करते नज़र आ रहे हैं, उनकी पार्टी उनकी ब्रांडिंग करती नज़र आ रही है। माना जा रहा है कि ये भी नीतीश कुमार का एक एग्जिट प्लान ही है, जिसके तहत जो है तमाम उनके जो नेता हैं, उनके जो मंत्री हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक हैं, अब वो खुलकर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने की जो बात कही गई, उसके बाद एक और एमएलए थे, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा, जो एमएलए जो पंकज जी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उनमें तमाम जो गुण हैं वो हैं। उसके बाद अशोक चौधरी, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट हैं। अब सवाल पर सवाल हैं कि आज वही नीतीश कुमार जो मार्केटिंग अपनी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जो नीतीश कुमार हैं वो अपने आप को पीएम कैंडिडेट नहीं मानते हैं और उनका इसमें कोई इससे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात उन्होंने ही कही थी। लेकिन आज वही ललन सिंह जो कभी ऐसे सवालों पर नाराज़ हो जाया करते थे और ये पत्रकारों से ही ये पूछ दिया करते थे कि आखिर ये सवाल उनके मन में कैसे आए, जब नीतीश कुमार ने खुद ही इनकार कर दिया है तो अब ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन अब खुद ही वो ये प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसे कहा जाए कि यह नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजनीतिक निगाह रखने वाले लोगों का भी ये मानना है कि एक तरह से नीतीश कुमार अपने लिए सेफ एग्जिट प्लान तो नहीं तैयार कर रहे हैं। बहरहाल तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। लगातार नवभारत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह।